अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? 20 साल के महल में, कहाँ? अमरकोट में। ठीक है ना। अकबर किसके पुत्र थे? तो ये हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है ना। हुमायूं कौन? हुमायूं वही शासक जो कि 1530 से लेके 1556 तक शासन किया था उसने। 55-56 तक शासन काफी है इनका। ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, 42 में हुआ था। इनका लालन पालन किसने किया था? इसका लालन पालन किया था अस्करी ने। अस्करी कौन थे? अकबर के चाचा थे अस्करी। ठीक है ना। हुमायूं के भाई अस्करी थे। इनका शासन कब से कब तक है? अकबर का शासन है 1556 से 1605 तक। ऐसा बताते हैं मुगल शासन है, मुगल डायनेस्टी पूरी, मुगल शासन में सबसे ज्यादा 49 साल किनका शासन है? अकबर का ही शासन है। अगर मैं पूरी ओवरऑल हिस्ट्री की बात करूं, पूरी ओवरऑल हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में किसका शासन है? बिंदुसार का शासन है। बिंदुसार कौन? बिंदुसार बिंदुसार सम्राट अशोक के जो पिताजी हैं उनका शासन है। तो ज्यादा उनका कितना है? 52 ईयर, 52 साल। ठीक है ना। अगर हम बात करें मतलब मुगल शासन में सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? 49 साल किया है। इनसे कम किसने किया है? औरंगजेब ने किया है। ठीक है ना। तो दूसरे नंबर मतलब और पूरे ओवरऑल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? बिंदुसार ने किया। बिंदुसार कौन है? सम्राट अशोक के पिता हैं। ठीक है। उन्होंने कितने किया है? 52 साल किया है। चलो आप पूछते हैं इनके संरक्षक कौन है? संरक्षक है इनके बैरम खां। इनकी दायमा कौन है? अनगा। अनगा इनकी दायमा है। बैरम खां की पत्नी है सलीमा बेगम, इनकी बैरम खां की पत्नी थी, है ना। तो बैरम खां 1561 के युद्ध में मारे गए थे। 1561 के युद्ध में एक युद्ध हुआ था 1561 में, मालवा का युद्ध। इस युद्ध में कौन मारे गए? बैरम खां मारे गए। तो बैरम खां की पत्नी से किसने शादी कर ली? अकबर ने शादी कर ली बैरम खां की पत्नी से। इसका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम के ही पुत्र थे जो आगे 1561 मालवा का युद्ध है ना। मालवा के युद्ध में किसके बीच हुआ? अकबर और बाघमल के बीच में। इसमें विजयी कौन थे? विजयी थे अकबर। अकबर को इस युद्ध का करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि उत्तर भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करना। मुगलों का उत्तर भारत में नियंत्रण नहीं था। उत्तर भारत बात करें तो ऊपर का भारत है, जम्मू कश्मीर वाला भारत, ये उत्तर भारत है। ठीक है ना। 1562 में अकबर ने क्या क्या काम किए? 1562 में अकबर ने एक तो तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। ठीक है ना। 1562 में फिर आगे चल के 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया। जजिया कर अकबर ने कब खत्म किया है? 1564 में। अगर मैं पूरी तरह से बात करूं जजिया कर की, तो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ लगाया? सिंध में लगाया। उसके बाद किसने लगाया? उसके बाद लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे लगाया? कश्मीर में लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद किसने लगाया? ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम एफएसटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने जजिया कर लगाया। ठीक है ना। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर, तो फिरोज शाह तुगलक थे। आगे चल के ये जजिया कर किसने खत्म कर दिया? ये अकबर ने खत्म कर दिया। कब? 1564 में। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया। फिर दोबारा आके औरंगजेब आए। औरंगजेब ने जजिया कर ये दोबारा से लगा दिया, लेकिन इस बार ये ब्राह्मणों पर नहीं लगा। ये औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। वो मतलब ना तो विधवा, मतलब विधवा महिला भी नहीं देती थी और उनको मतलब बुजुर्ग भी नहीं देते थे, तो जजिया कर को। ठीक है ना। ये था मोहम्मद जो औरंगजेब का जो जजिया कर था, आगे चल के किसने खत्म कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने खत्म कर दिया। कब कर दिया? 1713 में। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम कल हमने पढ़ा था। मोहम्मद शाह रंगीला को किसने हराया था? बाजीराव पेशवा ने हराया था। बाजीराव पेशवा ने मात्र अपने 50 सैनिक ले जाके दिल्ली से भगा दिया था। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है ना। जिसकी हमने कल बात की थी, कल की वीडियो में। बाजीराव पेशवा ने 50 सैनिक ले जाके मोहम्मद शाह रंगीला को भगा दिया था उसके दिल्ली की गद्दी से। फिर आगे चल के बात करें अकबर ने क्या क्या किया था? अकबर ने एक मंसूबदारी प्रथा चालू की थी। और दूसरे अकबर द्वारा निर्मित स्थल कौन कौन से हैं? आगरा का किला। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला स्थल है। आगरा का किला विश्वविरासत स्थल कब बना है? ये बना है 1583 नहीं, 1983 में बना है आगरा का किला विश्वविरासत स्थल। दूसरा क्या है इनका? इनका है इलाहाबाद का किला। तीसरा है पंचमहल। अगर पंचमहल की बात करूं तो पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। एक क्वेश्चन ये भी है, फतेहपुर सीकरी विश्वविरासत स्थल कब बना है? तो 1986 में बना है फतेहपुर सीकरी विश्वविरासत स्थल। अगर हम विश्वविरासत स्थल की बात करें तो भारत यूपी के मात्र 3 हैं विश्वविरासत स्थल, जो कि यूपी में है। पहला तो है आगरा का किला, दूसरा है ताजमहल और तीसरा है फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी है। आगरा का किला और ये ताजमहल कब बने, ये बने दोनों 1983, और ये कब बनाया 1900, फतेहपुर सीकरी 1986 में बनाया, ठीक है ना। फिर ये इन्होंने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था 1601 में गुजरात विजय के बाद। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया, 1601 में बनवाया। किसके बाद बनवाया, गुजरात विजय के बाद बनवाया। फिर उन्होंने इबादत खाने का भी निर्माण किया है 1574 में। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब किया, 1574 में। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही धर्म, कब चलाया, 1582 में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि इस धर्म को अपनाने वाले पहले हिंदू कौन थे। तो इस धर्म को अपनाने वाले पहले हिंदू थे बीरबल, जो कि इनके नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक थे। किसने ये धर्म किसने अपनाया पहली बार, तो दीन ए इलाही धर्म किसने अपनाया, सबसे पहले हिंदू थे बीरबल, जो कि नवरत्नों में से एक थे। अगर बात करें तो आगे चल के थोड़ा सा दीन ए इलाही धर्म किसने खत्म कर दिया, तो ये जहांगीर ने खत्म कर दिया था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म किसने खत्म किया, जहांगीर ने खत्म कर दिया था। आगे चल के इन्होंने एक इलाही संवत भी चलाया 1583 में। फिर उन्होंने कश्मीर अभियान चलाया है 1586 में। क्या चलाया उन्होंने, कश्मीर अभियान चलाया है। फिर उन्होंने अपनी राजधानी आगरा स्थापित की है। आगरा स्थापित क्यों की है, 1599 में। अगर आगरा की बात करूं, आगरा आप सभी को पता होगा, आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 में की थी। 1504 में आगरा की स्थापना की थी। फिर 1601 में अहमदनगर में एक शासिका थी, महिला शासिका, जिनका नाम था चांद बीबी, उनको हराया था इन्होंने, चांद बीबी को, ठीक है ना। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज इन्हीं के वो दरबार में आए थे। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, स्टीफन स्मिथ थे। वो कब आए थे, 1579 में। फिर उन्होंने एक युद्ध और किया है, रानी दुर्गावती और अकबर का युद्ध। ये पूछा जाता है, रानी दुर्गावती और अकबर का युद्ध कब हुआ है, 1564 में हुआ है। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में, ठीक है ना। इनमें से मुख्य एक तो बीरबल है, दूसरे अबुल फजल हैं, जिन्होंने की अकबरनामा लिखी है। तीसरे कौन है, फैजी हैं। चौथे रहीम है, जिन्होंने बीघा बीसवां की नाप की खोज की है। फिर आगे भी आते हैं जिनके जो है, एक मुल्ला अब्दुल क़यादा हैं, जो इनके प्रमुख सलाहकार रहे थे। फिर एक तानसेन है, जो कि संगीतकार रहे हैं, ठीक है। देखो 1573 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1573 में। हल्दी घाटी का युद्ध तो आप सभी जानते ही होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की तरफ से किसने युद्ध किया था, राजा मान सिंह थे। इनके सेनापति कौन थे, अकबर के सेनापति मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से किसने युद्ध किया था, हकीम खां। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, हकीम खां। यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़ा थे चेतक, जिन्होंने की अकबर की महाराणा प्रताप की बहुत ज्यादा मदद की थी, ठीक है। तो ये युद्ध जो कब हुआ था, 1576 में युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ है, 1556 में हुआ है। किसके बीच हुआ है, अकबर प्लस हेमू के बीच। हेमू की बात करें तो हेमू अंतिम हिंदू शासक थे। अंतिम हिंदू शासक कौन है, हेमू। अगर हम पानीपत के युद्धों की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर प्लस इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर प्लस हेमू के बीच में। विजेता कौन थे इसमें, अकबर विजेता थे, हेमू को इन्होंने हरा दिया था।